Hello student, welcome to 7th class maths online classes. Today I will start introduction of exercise 1.4 chapter number 1 integer. तो उसकी अब exercise 1.4 करते हैं, इसमें डिवीजन के बारे में है. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स या थ्री इंटीजर्स, उनके आपस में डिवीजन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कंडीशन होती है. मेनली हमें क्या फोकस करना है, साइन पे फोकस करना है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन पे फोकस करना है. और सिंपल इक्वेशन है सारी. ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स विद लाइक साइंस. लाइक मतलब सेम साइन. टू इंटीजर्स को हमने डिवाइड करना है, भाग करना है विद लाइक साइन, मतलब दोनों इंटीजर के साइन क्या है, सेम. लाइक का मीनिंग सेम से है, मतलब दोनों इंटीजर्स का जो साइन है सेम है. फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो माइनस ए डिवाइड बाय माइनस बी. माइनस ए को हमने भाग करना, डिवाइड करना माइनस बी के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, ए डिवाइड बाय बी. ठीक है, नहीं ए बाय बी मिलेगा. ये माइनस से माइनस कट जाएगा. ठीक है, सेम साइन है तो दोनों ये कट जाएंगे. अब ये देखो, स्टार्टिंग में हम ये करते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ, मतलब सेम साइन हुए नहीं, सेम साइन होंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव इंटीजर को हम नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या साइन मिलता है, नेगेटिव मिलेगा. नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब उनके बीच में डिवाइड का साइन होता है तो नेगेटिव. यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट साइन को हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे भी अपोजिट साइन को डिवाइड किया है, और यहाँ पे हमने सेम साइन को नेगेटिव को बीच में डिवाइड किया, तो क्या आ गया, पॉजिटिव. तो मेन क्या निकला इससे, जो सेम साइन को, लाइक साइन को हम डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, और अनलाइक साइन को डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव मिलता है. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, -26 डिवाइड बाय -13. अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, -26 डिवाइड साइन है यहाँ पे, इसका मतलब उसके बटे. ठीक है, नहीं उसके बटे, -26 बाय -13, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 टू जा 26. देखा टेबल यूज हुई, तो टेबल पे अपना फोकस रखना. ठीक है, बेस होता है हमारे मैथ के सम सोल्व करने का, टेबल. ठीक है, अब देखो क्या आ गया, 2. ये क्या हमारा पॉजिटिव आया नहीं, यहाँ पे दोनों के सेम साइन थे, नेगेटिव थे, पर आंसर क्या आया हमारा, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, अब देखो 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो 5 4 जा 20, तो क्या आया 4 क्या आया हमारा, पॉजिटिव. अगर हम सेम साइन वाले इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. अब देखो डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइन, अगर अनलाइक साइन है मतलब अपोजिट साइन है तो क्या मिलेगा, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए और बी इंटीजर्स के लिए, -a डिवाइड बाय बी. -a को अगर हम b के साथ डिवाइड करते हैं, प्लस का b है. ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में a बाय बी. a को हम b से वो कर देंगे डिवाइड, और साइन क्या आएगा, माइनस का. अगर ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, a डिवाइड बाय -b, तो क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा a बाय बी. a को b से भाग करेंगे. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाय बी. ठीक है, a बाय बी माइनस ये वाला, और इस वाले को भी माइनस a बाय बी. ठीक है, ये बार भी लगा सकते हैं, यहाँ लगाओ कोई नहीं. अब एग्जांपल देखो, -18 डिवाइड बाय 3, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. -18 डिवाइड बाय 3, तो माइनस का साइन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 18 बाय 3. अब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, और ये आ जाएगा इसके साथ साइन माइनस का, मतलब नेगेटिव आएगा रिजल्ट हमारा. मैंने बताया नहीं, अपोजिट साइन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -18 बाय 3 6 जा. ठीक है, 6, और ये माइनस ऐसे का ऐसे आ गया. ठीक है, अब सेकंड देखो, 26 डिवाइड बाय -13, 26 डिवाइड -30, ये
पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो माइनस का ही आएगा, माइनस, और ब्रैकेट में रखते हैं हम 26/13, तो 13 2 जा 26, तो माइनस ऐसे का ऐसा, और ये आ गया 2, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 26/-13, 13 2 जा, ये आ गया हमारा 2, ये माइनस है, ठीक है नी, तो यहाँ पे आ गया माइनस, या ऊपर हो या नीचे हो तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है, ये आ गया -2, ये क्या आया नेगेटिव, ये भी आया हमारा नेगेटिव। अब देखो डिवीजन बाय 0, अगर 0 के साथ डिवाइड करते हैं, फॉर एनी इंटीजर्स a नॉट इक्वल टू 0, अगर a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, a डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, a डिवाइड बाय 0, a बाय 0, कोई भी इंटीजर है हमारे पास, उसके नीचे अगर 0 है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ये आएगा, ये साइन आएगा अनडिफाइंड का, ठीक है, एंड इनफाइनाइट बोलते हैं इसे, एंड 0 डिवाइड बाय a, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे तो मैंने बोला 1 के बाय 0, अगर नीचे 0 है, ठीक है नहीं, अगर नीचे 0 है तो अनडिफाइंड, अगर 0 के बटे कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, एन इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब ये रखो याद, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा, अगर नीचे 0 है तो इनफाइनाइट आएगा, अगर ऊपर 0 है तो आंसर सीधा 0 लिख देंगे हम, ठीक है, याद कर लेना, अगर ऊपर 0 है तो सीधा 0, और बाय 0 है तो इनडिफाइंड। डिवीजन बाय 1, डिवीजन बाय 1 के साथ करना हमें, फॉर एनी इंटीजर a के लिए, a डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा हमारा a ही आएगा, ठीक है, a बाय 1 क्या आएगा हमारा a, जैसे -10 हमारे पास, तो इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा -10 ही आएगा, a अगर है इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, -10 है नहीं, इसमें ऑलरेडी हम इसको -10/1 लिख सकते हैं, अगर सिंपल हमारे पास 1 है तो 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, अगर बाय 1 है तो उसको हम सिंपल, वो जो इंटीजर हमारे पास वही रिजल्ट आएगा, 15 डिवाइड बाय 1, 15/1 क्या आया 15, ओके। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो इंटीजर में, इसमें डिवीजन वाले में लगती है या नहीं लगती, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो a डिवाइड बाय b, मतलब b नीचे है और नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं है, अगर नीचे 0 हुआ तो वैसे इनफाइनाइट होगा, ये मैंने पहले बताया, इससे पहले जस्ट पहले अभी बताया है, अगर a बाय 0 है, अगर b की वैल्यू 0 है तो अनडिफाइंड, और अगर a हमने पहले कंडीशन रखी b नॉट इक्वल टू 0, तो a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं और b नॉट इक्वल टू 0 तो आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा, हमारा रैशनल नंबर भी आ सकता है, ओके, तो ये जरूरी नहीं है। अब ये देखो एग्जांपल देखते हैं हम, -12 डिवाइड बाय -3, -12 बाय -3, माइनस से माइनस गया 3 4 12, तो आ गया 4 इज एन इंटीजर, ये तो इंटीजर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -8 डिवाइड बाय -10, -8 बाय -10, माइनस से माइनस गया 2 4 2 5, जा गया 4/5, ये क्या इंटीजर है, नहीं है इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, ये क्या, ये हमारा रैशनल नंबर है। इंटीजर क्या होते हैं हमारे, ये बीच में 0 नंबर लाइन पे अगर हम करते थे हमारी 0, इस साइड हमारे सारे पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, और इस साइड हमारे सारे -1 -2 -3 -4, ये सभी ऑल नंबर, ठीक है नी, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले और 0, ये होते हैं हमारे इंटीजर। अगर 1/, की फॉर्म में आ जाती है हमारे रैशनल नंबर होती है, हमारा रैशनल नंबर इसलिए नॉट एन इंटीजर, ठीक है। a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं अब इसमें होता है क्या अप्लाई, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है ना, अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट। a डिवाइड बाय b
नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। ठीक है ना, जैसे उसमें था हमारा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसमें कर रहे थे, इसी प्रकार इसमें करेंगे। पर इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें नॉट इक्वल टू आता है। एडिशन में हमारे क्या आ रहा था, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। अब देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, -9 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू ए और बी हो गया। यहाँ पे देखो b डिवाइड बाय ए, 3 डिवाइड बाय -9। पहले इस साइड को सोल्व करते हैं। -9 बाय 3, 3 3 जा 9, -3 आ गया। अब इसको देखो 3 बाय -9, 3 3 जा 9, तो 1/3, ये माइनस का, ये माइनस है नहीं, तो ये आ गया हमारा माइनस का 1/3। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आ गई नहीं, तो ये होती है हमारी, इसमें नॉट इक्वल टू आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी सी, तो बी और सी नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे डिवाइड बाय में अब 2 इंटीजर आएंगे, 2 के 2 हमारे नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे। ए डिवाइड बाय, अब यहाँ पे बाय में 2 आया ना, बी और सी नॉट इक्वल टू। अब हम देखो, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। पहले ए डिवाइड बाय बी, अब इसको डिवाइड करो सी से। ठीक है, अब देखते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। -12 डिवाइड बाय, ये इस ब्रैकेट में लिखते हैं हम 6 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू, अब यहाँ पे a है हमारा -12 डिवाइड बाय 6। अब हम इन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट के अंदर होता था, पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं। डिवाइड बाय -2, अब इधर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 बाय -2, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारा -3, ये आ गया -12, -12 बाय -3, माइनस से माइनस गया 3 4, ये आ गया हमारा प्लस का 4 आ गया। अब इधर देखो, ये -12 बाय 6, -12 बाय 6, 6 2 जा 12, ये आ गया माइनस का 2 डिवाइड बाय, ये आ गया माइनस का 2, -2 डिवाइड बाय -2, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, ये आ गया +4, ये आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 2 3 तीनों प्रॉपर्टी में क्या हुआ हमारा, इसमें तो हमारा a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a, इसमें हमारा a डिवाइड बाय ब्रैकेट में b डिवाइड बाय c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b और डिवाइड c, ये भी नॉट इक्वल टू आया। और इसमें a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, जरूरी नहीं कि इंटीजर आएगा। ओके, रैशनल नंबर भी आ सकता है। थैंक यू। अगर आपको समझाने का तरीका सही लगा और आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।